उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली पहुंच चुके हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। अयोध्या में अपना जन्मोत्सव भी मनाया और होली भी खेली ना। अब आप सोचो, रामलला को अयोध्या में लाने वाले कौन है? मोदी जी, बीजेपी। और मोदी जी और बीजेपी को ताकत किसने दी? आपने दी। आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। बहन और भाइयों, हम इस लोक में अपने वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताएंगे, हमारे कारण राम मंदिर का निर्माण हुआ। और जब परलोक जाएंगे तो अपने पूर्वजों को भी बताएंगे कि हम आपके संकल्प की पूर्ति करके आए हैं। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। बहनों और भाइयों, ये सौभाग्य का दिन देखने का अवसर किसी ने आपको दिया है, तो ये मोदी जी ने दिया है, भाजपा ने दिया है। अन्यथा कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो आज भी वही राग अलाप रहा है। क्या राग अलाप रहा है? जब इनकी सरकार थी तब कांग्रेस ने क्या किया था? तब कांग्रेस ने कहा था राम तो हुए ही नहीं। कहा था ना, राम सेतु को तोड़ने का काम किया था ना कांग्रेस ने। और तब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया था कि राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये भारत की सरकार कहती है, जो संविधान की शपथ लेती है और जिस संविधान में मूल प्रति में पुष्पक विमान से लंका से अयोध्या आते हुए भगवान राम के दरबार को दिखाया गया है, वह सरकार इतनी झूठ देश की सुप्रीम कोर्ट में बोलती है। बहनों और भाइयों, इसीलिए इनके बुद्धिदाता क्या कहते हैं वर्तमान में? कहते हैं भारत में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। अरे भारत में नहीं बनेगा तो क्या इटली में बनेगा क्या राम मंदिर? ये राम मंदिर का निर्माण भारत की इतिहास की सबसे अद्भुत घटना है और हमारी पीढ़ी धन्य है जो इस घटना के साक्षी बने हैं। बहनों और भाइयों, और फिर समाजवादी पार्टी क्या कहती है? उनका तो राग ही उल्टा होता है, वो सही रास्ते चल ही नहीं सकते। कहते हैं राम मंदिर बेकार बना है। ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। एक और राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और दूसरी तरफ इनके द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को ये लोग वापस लेते हैं। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव राम भक्तों के बीच में, राम द्रोहियों के बीच में अब सीमित होकर के रह गया है। बहनों और भाइयों, मैं एक गाना सुन रहा था अभी कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। बहनों और भाइयों, और पूरे देश के अंदर भी जब मैंने लोगों से पूछा कि फिर एक बार मोदी सरकार का नारा क्यों आप देते हैं, उन्होंने कहा इसलिए दे रहे हैं जो राम को लाए हैं हम, और राम भक्त ही जब शासन करेगा तो हो ही वही जो राम रसी राखा। ये तो तुलसीदास जी ने बहुत पहले बोल दिया है और प्रभु तो यही चाहते हैं कि उनका भक्त ही राज करेगा ना।
करेगा ना? और इसके लिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए कि रामद्रोही दो ही लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, या तो रामद्रोही और या पाकिस्तान। आप देखिए इस समय पाकिस्तान और रामद्रोहियों के स्वर एक जैसे हो गए हैं। पुलवामा में भारत के जवान शहीद हुए और उस घटना को उस समय पाकिस्तान का एक मंत्री समर्थन कर रहा था, और पुलवामा के शहीदों के लिए उस समय पाकिस्तान की आतंकी घटना का समर्थन करने वाला वह मंत्री आज कांग्रेस के रायबरेली के प्रत्याशी का समर्थन में बयानबाजी करता है। बहनों और भाइयों, क्या राहुल गांधी के संबंध हैं पाकिस्तान से? मैं नहीं समझ पाया। क्या संबंध है? मैं नहीं समझ पाया। रहेंगे हिंदुस्तान में, वोट मांगेंगे रायबरेली में, और उनको समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान से। आप मुझे बताओ, जिसका समर्थन पाकिस्तान करेगा, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? क्या करेंगे? क्या रायबरेली उसका समर्थन करेगी? क्या? बहनों और भाइयों, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि एक और मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। कांग्रेस की नेत्री का बयान में पढ़ रहा था कल, कह रही थी कि मोदी जी बताएं तो 10 वर्ष में रायबरेली में क्या किया। मैं पूछना चाहूंगा कि 10 वर्ष नहीं, तुमने 65 वर्षों में कांग्रेस ने रायबरेली के लिए क्या किया? आज अगर रायबरेली में एम्स है तो इसका पैसा भी मोदी जी दिए हैं, और ये रेल कारखाना है, इसके आधुनिकीकरण, इसके विस्तारीकरण का पैसा भी मोदी जी दिए हैं। इसके उद्घाटन में मोदी जी स्वयं भी आए थे। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना हो या विकास के वे सारे कार्य, आज ये मोदी जी के कारण हो रहे हैं। कहीं एम्स, कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं IIIT, कहीं पे एनआईटी, कहीं पे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। हर जिले में हर घर नल की योजना बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है। विकास के कार्य, कितना कार्य हुआ है देखना है तो कांग्रेस के नेता नोट करें। यह देश आजादी के पहले से लेकर 2014 तक केवल 52 एयरपोर्ट बना पाए, 74 एयरपोर्ट बना पाया था। मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में 152 एयरपोर्ट बना दिए। कांग्रेस समेत उत्तर प्रदेश के रायबरेली से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे।